नमस्ते। बिहार प्लस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों ने देखे कि संख्या में अगर अनुपात हो, संख्या में अगर जोड़ हो तो अनुपात में जोड़ करके दोनों को बराबर करके और हम ए और बी की संख्या का मान निकाल लेते हैं। उसी तरह घटाव में होता था तो हम इसी प्रकार घटा करके दोनों का मान निकाल लेते थे। लेकिन आज हम अगर संख्या में गुना हो तो ए और बी का मान क्या होगा, इस तरह का सवाल देखेंगे। तो ले लीजिए, पहला सवाल है मेरा, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 4:3:4। यदि ए गुने बी दिया हुआ है 48, तो ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा। तो उसमें हम लोग देखे थे कि पहले देखे थे कि संख्या में अगर जोड़ होता था तो अनुपात में जोड़ करके दोनों संख्या को बढ़ा करके ए का मान निकाल लेते थे। लेकिन गुणा में कोई कांस्टेंट मानेंगे। पहले तो लिखेंगे संख्या में गुना हो तो अनुपात में गुना करके बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, प्रश्न हल करेंगे। नोट करिए, लिखिए, नोट में लिखिए। संख्या, नोट में लिखना है कि संख्या में गुना हो तो अनुपात में गुना करें और अनुपात में दोनों अनुपात में संख्या कोई संख्या कांस्टेंट संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, हल करेंगे। ए अनुपात ए गुने बी बराबर 48 दिया हुआ है और अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ए का और बी का अनुपात 4 दिया हुआ है। तो कोई कांस्टेंट मानेंगे कि जोड़ में क्या करता था, डायरेक्ट घटा सकते। इसमें कोई कांस्टेंट मान लेंगे, मान लीजिए एक्स, ठीक, बराबर 48। आप दोनों को गुना कर दीजिए, 2 और 4 को पहले गुना करते तो 12। एक्स एक्स को गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 48। ठीक, इसको काटिए, 4 से कटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 2। ये 2 कैसे स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा। स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट में आएगा। 2 गुने 2 4 और इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी एक्स बराबर 2। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए बराबर कितना दिया है, 3। इसमें कांस्टेंट शामिल किया है तो 3x हो गया। उसको 3 गुने 2 यानी 6 हो गया ए का मान। उसी तरह इसी प्रकार बी का मान क्या होगा, इसी प्रकार बी का मान क्या होगा, 4, एक्स है तो 4 गुने 2 बराबर 8। ए बी का मान
निकल गया, ए और बी का मान निकल गया। ठीक, ए और बी का मान निकल गया। तो हमने देखे कि संख्या में गुना हो तो संख्या से गुना कर देंगे, संख्या में गुना हो तो कोई कांस्टेंट मान के और उसका मान निकालेंगे ए और बी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, ए गुने सॉरी 10 गुने ए बराबर 15 गुने बी। तो ए का ए का ए तथा बी क्या होगा, बी का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक, ए तथा बी का मान 10 ए बराबर 15 बी। तो एक और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हल हल पर जाते हैं, देखेंगे। लिखिए 10 बराबर 15 बी। अगर दो अगर दो अनुपात बराबर, अगर अनुपात बराबर होता है, इसमें संख्या बराबर होता है तो अनुपात इंटर चेंज हो जाता है। दो संख्या बराबर होता है तो अनुपात इंटर चेंज हो जाता है। जैसे अगर इधर गुना में रहेगा और उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर इधर भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, अगर जोड़ में होगा तो घटा हो जाएगा और घटाव में होगा तो जोड़ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या करना है, हमको तो ए बी का मान निकालना है। तो बी को नीचे ले आएंगे, इधर ले आएंगे और 10 को उधर ले जाएंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। जो अंश रहेगा वो अंश वाला का मान निकल जाएगा, जो हर रहेगा वो हर वाला का मान निकलेगा। तो ए यहाँ रख ले देते हैं, बी पहले इधर ले आते हैं। तो अभी क्या है, ये गुना में, अभी क्या है, ये गुना में है। इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। अच्छा, ये 15 है ऊपर, इधर 10 क्या है, गुना में, तो नीचे जाएगा, इधर आएगा तो जोड़ बराबर के इधर आएगा तो भाग भाग में हो जाएगा। तो दोनों को काट दें, 3 2, यानी ए बट्टा बी बराबर 3/2। अंश वाला अंश का मान हो जाता है और रेशियो प्रोपोर्शन में, और हर वाला हर का मान हो जाता है। तो अंश का मान हो गया, ए का मान हो गया 2। ये अनुपात क्या होगा, सॉरी, ए और बी का मान क्या होगा, यानी बी का अनुपात क्या होगा। मान में लिख दीजिए अनुपात, अनुपात क्या होगा। ठीक, तो एक अनुपात हो जाएगा 3 और बी का अनुपात हो जाएगा 2। ठीक, यही होगा इसको समझना सब। चलिए देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, सब्सक्राइब नेक्स्ट।